2024 का ये चुनाव खासा महत्वपूर्ण है और बीजेपी का नारा 400 पार का। तो विपक्ष का सवाल है कि आखिर कैसे 400 पार, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है, जो खबरें हैं कि हर राज्य में बीजेपी को हो रहा है नुकसान। वो जो गढ़ होते थे बीजेपी के, वो भी दरकना शुरू हो गए हैं। सहयोगी साथ में नहीं है और नए सहयोगियों को बीजेपी उतनी जगह नहीं दे रही है। तो फिर 400 पार कैसे होगा? ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा, आरोप यह भी लगे कि क्या ईवीएम में फिर हेराफेरी होगी। लेकिन जरा सोचिए और समझिए, उससे पहले आप इस बात को भी गौर करिए कि इस चुनाव के पहले और दूसरे फेज के बाद जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया, फिर अंदाजा यह था कि वोटिंग परसेंटेज का यह ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन जब चुनाव आयोग से 11 दिन की देरी हो गई फाइनल वोटिंग परसेंटेज को देने में, तब सवाल यह उठा कि क्या इस बार ईवीएम छोड़ वोटिंग प्रतिशत के साथ कोई हेराफेरी हो रही है। वोटिंग प्रतिशत को घटा या बढ़ाकर किसी तरह से चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है, और वो बढ़ा हुआ या वो 11 दिन के बाद आने वाला वोटिंग प्रतिशत, जिसमें कितने वोट पड़े, कितने लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे, इसकी जानकारी ही नहीं है, सिर्फ एक प्रतिशत दे दिया गया, क्या उसी को सच मान लिया जाए? तो फिर संदेह की दीवार और बड़ी हो जाती है और मजबूत होती है कि क्या इस बार वोटिंग प्रतिशत के साथ हेराफेरी करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। ईवीएम के साथ कोई हेराफेरी ना हो पाए, इसको लेकर विपक्ष ने एक मजबूत रूपरेखा तो खड़ी की है, लेकिन इस बार ईवीएम से ध्यान हटाकर वोटिंग प्रतिशत की तरफ क्या बीजेपी का ध्यान चला गया है, जहां वो मिलकर हेराफेरी कर रहे हैं। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो पहले ही घेरे में है कि आखिर 10 या 11 दिन के बाद आने वाला वोटिंग प्रतिशत, उसमें भी कितने वोट पड़े, कितने मतदाता थे और कितने पहुंचे, इसकी जानकारी ही गायब है। तो फिर आकलन किस बात का? और संदेह की दीवार तो मजबूत होगी ही कि आखिर ये वोटिंग प्रतिशत छुपाने के पीछे की वजह क्या है। ऐसे में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। भारत के चुनाव आयोग को मतदान के 48 घंटों के भीतर वोटों का प्रमाणित प्रतिशत अपनी वेबसाइट पर डालने के निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। एडीआर ने कहा है कि चल रहे लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कई दिनों के बाद कई चरणों के मतदान के आंकड़ों का प्रतिशत दिया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिन के बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिन के बाद सामने आते हैं। इसके अलावा मतदान के दिन जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से अंतिम मतदान का डेटा में 5% से ज्यादा का अंतर है। आखिर यह क्या हो रहा है? क्या पहले चरण में जिस तरह से सुबह 9, 10, 11, 12 और ऐसे करते हुए शाम 7 बजे तक का डाटा आ जाता है, लेकिन अंतिम डाटा आने में 10 दिन और 5 दिन का वक्त क्यों लगता है? ईवीएम जो एक डिजिटल डिवाइस है, जिसमें एक क्लिक से, एक बटन के प्रेस करने से आपको पता चल जाता है कि कितने वोट पड़े हैं और कितने बाकी रह गए, तो फिर यह प्रतिशत आने में देरी क्यों हुई है? एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदान के 48 घंटों के भीतर डाले गए वोटों को प्रमाणित तारीख प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की है। एडीआर ने कहा है कि शुरुआती आंकड़े भी जो प्रकाशित किए जा रहे हैं, उसमें देरी क्यों हो रही है। ये देरी से आशंका बढ़ती है कि कहीं कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही। 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनाव में हर चरण के मतदान के बाद सभी मतदाताओं के मतदान केंद्र से फॉर्म सी भाग 1 रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा स्कैन करके मंगवाया जाता है। उसे तुरंत वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड किया जाता? ऐसे में 2024 के हर चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17 सी भाग 1 में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों को लिस्टेड करके उसको अपनी वेबसाइट पर स्कैन करके डालने की निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। एडीआर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डाले गए वोटों की पूरी संख्या जारी करने से इनकार करने के साथ साथ डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी के कारण मतदाताओं के मन में शुरुआती डाटा और जारी किए गए डाटा के बीच जो अंतर है, उससे आशंका बढ़ रही है कि क्या इस चुनाव में ईवीएम से अलग वोटिंग प्रतिशत के साथ खेल हो रहा है।